हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो बेस्ट है वर्ड प्रॉब्लम पे। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम की समस्या अक्सर सभी को होती है। वर्ड प्रॉब्लम को समझना, उसको इक्वेशन बनाना और इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करना, तीनों ही चीजें तीन स्टेप होते हैं। तीनों ही स्टेप आज हम लोग क्लियरली समझेंगे। आज का हमारा जो एक्सरसाइज होगा वो न्यू एनसीईआरटी बुक से 3.3 है, पुराने वाले में 3.4 में दिया हुआ है। तो 3.3 के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम के, आज सारे अच्छे से समझ के बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 के फर्स्ट में क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करे और डिनोमिनेटर में 1 घटा दे तो फ्रैक्शन बन जाता है 1। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मान लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग x बाई वाई मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 घटाना है, तो नंबर हमारा बन जाएगा 1। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इस इक्वेशन को जरा ठीक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 को 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब x y को एक साथ ले आ देते हैं, x माइनस वाई, ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है बच्चों? अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा। अब कहते हैं क्या कि इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दे, यानी x बाई वाई था ना, इस बार हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 1/2। तो इससे भी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर हम थोड़ा इक्वेशन को आसान कर लेते हैं। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया x को तो 2x हो गया, 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 1 हो गया। अब हम लोग इसको एक साथ ले आते हैं, वेरिएबल को और कांस्टेंट को दूसरे साइड रहने देते हैं। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हमारा बन गया बच्चों। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन मेथड्स दिया हुआ है कि हमें एलिमिनेशन मेथड्स का इस्तेमाल करना है। तो एलिमिनेशन मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं और उसके बाद प्लस माइनस करके उसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो हम इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कोफिशिएंट हमारा इक्वल हो जाए। ये तरीका होता है कोफिशिएंट इक्वल करने का। तो इसके आगे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके x के आगे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम 2 से करेंगे ना, सबको करेंगे, खाली इसी को नहीं करेंगे, जितने भी टर्म है सबको करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 2x माइनस 2y हो जाएगा और -2 कन्वर्ट हो जाएगा -4 में। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जस का तस रहेगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करेंगे तब कटेगा या माइनस करेंगे तब कटेगा, ये डिसाइड करना है हमें। तो प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस ही करना होगा तो माइनस में नीचे वाला का साइन सबका चेंज हो जाता है, ये भी हम लोग चेंज कर दिए, जो माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था उसको माइनस कर दिया। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 2y या प्लस का y, ये माइनस का y बन गया, माइनस का 4 अब माइनस का 1 -5 बन गया, ये कट गया। तो y का वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 5, एक वैल्यू निकल गया बच्चों। अब x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में हम उसको पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, सपोज दैट 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो 1 में जब हम उसको पुट कर देंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई था तो y की वैल्यू 5 पुट कर दिया, ये -2 के बराबर है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2 प्लस 5, -5 उधर जाकर +5 बन गया, यानी x का वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा x बाई y था, x का वैल्यू 3 आया है, y का वैल्यू 5 आया है, तो आंसर हमारा हो गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, उसके एज का थ्राइस थी, और 10 साल बाद वो उसकी उम्र का ट्वाइस हो जाएगी। तो दोनों का उम्र हमें निकालना है, प्रेजेंट एज क्या है। तो सपोज दैट नूरी का x और सोनू का प्रेजेंट एज y मान लेते हैं, प्रेजेंट
एज ऑफ नूरी का मान लेते हैं सपोज दैट x एंड सोनू का मान लेते हैं y। अब 5 साल 5 years अगो, तो 5 years अगो मतलब पहले, तो इनका उम्र क्या होगा? अगर अभी उनका उम्र नूरी का x है तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना होगा? x माइनस 5, 5 साल कम होगा। फिर सोनू का उम्र भी तो 5 साल कम होगा, उसका उम्र भी y माइनस 5 होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि नूरी जो है वो सोनू के उम्र का, यानी सोनू का उम्र y माइनस 5 है, इससे कितना टाइम्स है? तो 3 टाइम्स है, थ्राइस है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब ये इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 15। अब वेरिएबल को एक साथ ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखते हैं। ये माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो गया, तो x माइनस, इधर इसको कर लेते हैं, ये हो गया x माइनस वाई 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार हो गया। अब आगे क्या कहता है वो देखते हैं कि 10 साल बाद वो सिर्फ 2 गुना ही रह जाएगी। तो 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी का उम्र कितना हो जाएगा? x प्लस 10, 10 साल उसका उम्र बढ़ जाएगा अगर आज x है तो। सोनू का उम्र अगर आज y है तो उसका y प्लस 10 हो जाएगा, उसका भी उम्र 10 साल बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि नूरी का जो उम्र है यानी x प्लस 10 वो सोनू के उम्र का 2 टाइम्स ही है, तो 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा? 2y प्लस 20, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस 2y इधर, सॉरी माइनस 2y, क्या होगा? x माइनस 2y, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है इलिमिनेशन मेथड से, तो फिर से कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहां पर देखते हैं कि x के आगे 1 है, यहां पे x के आगे 1 है, ऑलरेडी इक्वल है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 2, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं। तो पहला क्या है हमारा? 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, 2 यहां दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 2 में से ही 1 को घटा देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब इस दोनों को घटा देते हैं, घटाने में क्या होगा? नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 2y प्लस का 3y घट के y बचेगा और ये 20 हो गया। यानी 20 साल उम्र किसका हो गया? सोनू का। सोनू का उम्र हम लोग y माने थे ना, तो सोनू का उम्र निकल गया 20। अब नूरी का अगर निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हमारे यहां है, तो हम पुट करके निकाल लेते हैं। पुट y इक्वल टू 20 इन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो क्या होगा? x माइनस 3 इंटू 20, y के जगह पे 20 पुट कर दिया इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू कितना होगा? माइनस 10 प्लस 60 यानी 50। 50 ईयर्स की कौन है? नूरी। तो नूरी का उम्र हो गया 50 और सोनू का उम्र हो गया 20। में क्या है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट का नंबर का सम है 9। तो अगर एक हम लोग नंबर को मान लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर है, तो सपोज दैट इसको xy मान लेते हैं। ठीक है, तो xy का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहां जरा समझने की कोशिश करना है। y जो है यूनिट प्लेस पे है, x जो है वो 10th प्लेस पे है। ठीक है, 1s 10s 100 तो आपने पढ़ा होगा, तो ये 1s प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। तो अगर हम लोग इसको नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 10th प्लेस पे है, और y को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 1 प्लेस पे है। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर 10x प्लस y। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, यानी x प्लस y अगर हम लिखते हैं
तो ये 9 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा? कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब इस नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, सपोज दैट नंबर हमारा क्या था एक्स वाई ना, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? वाई एक्स। तो जब ये वाई एक्स बन जाएगा तो वाई 10th प्लेस पे आ गया और एक्स जो है वो यूनिट प्लेस पे रह गया। तो हम लोग अब 10 को y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ये जो पहले वाला नंबर था और ये जो बाद वाला नंबर है, इसके रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है, दोनों के बीच रिलेशन क्या दिया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो इस नंबर का यानी पुराना वाला जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, तो 9 से इसको गुना कर देते हैं। 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है, वो रिवर्स करके जो नंबर आया उसके 2 टाइम्स के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले नंबर को 9 से और बाद वाले जो रिवर्स करके आया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे? सॉल्व करना है इसको, 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9y, इधर 2 से करेंगे 20y प्लस 2x। अब इनको जरा एक साथ कर लेते हैं, वेरिएबल को 90x माइनस 20y और साथ में क्या 2x भी तो आएगा, इधर 2x माइनस हो जाएगा और पहले से 9y भी था वो भी इधर रहेगा, इक्वल टू 0। तो अब इसको घटा लेते हैं 9x में से हाँ ये 9x में से 2x गया 90x में से, तो कितना बचा 88x और ये माइनस 20y और प्लस 9y यानी माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन लेके कट कर लेते हैं, 11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये 8x हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। x का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो हम इसके कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोएफिशिएंट 1 से नीचे कर देते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना होगा 8x प्लस 8y इक्वल टू 72। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस करना होगा, साइन चेंज होगा, ये कट गया, ये -9 हो जाएगा और ये हो गया -72, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 72/9 कट के कितना आया 8। अब y के वैल्यू निकल गया, हमें x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू कितना होगा, तो x हमारा कितना है देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो y x इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस वाई यानी 9 माइनस 8 यानी 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y के वैल्यू 18 आ गया। तो नंबर क्या होगा बच्चों, x के जगह पे x का वैल्यू 1 और y के जगह पे y का वैल्यू यानी 8 रख दिए, तो नंबर हमारा हो गया 18। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखते हैं और इसको कैसे लिखते हैं। 1 प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे जो होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2000 रुपये निकालना था, उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 रुपए का ही नोट चाहिए। ठीक है, तो कैशियर ने 50 और 100 रुपए का नोट दे दिए। टोटल नोट जो कैशियर दिया वो 25 था और उसका वैल्यू 2000 था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैशियर ने कितने 50 के नोट दिए और कितने 100 के दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y मान लेते हैं कि ₹50 के जो अमाउंट थे, जो नोट थे वो x थे एंड ₹100 के जो नोट्स थे वो कितने थे y। तो चूंकि ₹50 का x नोट है तो इसका वैल्यू कितना होगा 50x और ₹100 का y नोट है तो उसका वैल्यू हो गया 100y और दोनों का जो वैल्यू है वो 2000 है, क्योंकि वो 2000 ही निकालने गई थी कैशियर, तो उसको 2000 ही दिया होगा। ठीक है, अब इसको हम 50 से कॉमन लेके कट कर सकते हैं तो इक्वेशन थोड़ा आसान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, 50 से इसको कट कर देते हैं, तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, इसको 50 से करेंगे तो 2y आएगा, इसको 50 से करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन को 1 नहीं मानते हैं इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसी को कन्वर्ट किया गया है, इक्वेशन तो वही है।
ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा, तो टोटल नोट्स की संख्या जो है वो 25 है, यानी x प्लस वाई ऐड करके तो आया होगा कितना 25, टोटल 25 ही नोट्स है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे चूंकि कोफिशिएंट इक्वल है, हमें कोई इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे माइनस कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये माइनस किया, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये 2y और यहाँ पे y था ना, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यहाँ 2y है इक्वल टू 25। तो अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आया, y इक्वल टू 15, यानी जो 100 रुपए का नोट दिया था वो कितना दिया था, 15 गो। ठीक है बच्चों, तो 100 रुपए का उसने नोट दिया कितना 15, तो 1500 रुपया तो हो ही गया उसका। अब बाकी क्या था 50 रुपए का नोट, तो हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं तो x प्लस 2y है, 2 इंटू 15 इक्वल टू 40, तो x इज प्लस 30 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 40 माइनस 30 यानी 10। तो x यानी 50 रुपए का उसने कितना नोट्स दिया था उसको 10, 50 रुपए का 10 नोट दिया और 100 रुपए का 15 नोट दिया, तो टोटल 15 और 10 25 नोट भी हो गया और उसका जो वैल्यू है वो 2000 भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो दोनों एक लाइब्रेरी है, वो 3 दिन का फिक्स चार्ज लेता है, उसके बाद आप जितना दिन एक्स्ट्रा रखिएगा उस हिसाब से पर डे के हिसाब से चार्ज करता है। तो सरिता जो है वो 27 रुपया उसको देना पड़ा अगर वो बुक को 7 दिन रखी थी, और सुशी को 21 रुपया देना पड़ा 5 दिन बुक रखने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो 3 दिन का जो चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो कितना लेता है और हर दिन एक्स्ट्रा वो रखने का कितना चार्ज करता है, वो दोनों बताना है। तो फिक्स चार्ज को हम लोग x मान लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है ₹x फॉर 3 डेज। ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये 3 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए, आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, ये फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और चौथा दिन से आपको एडिशनल हर दिन का पैसा लगेगा। ठीक है, तो वो कितना है, पर डेज का चार्ज कितना है उसको हम लोग ₹y मान लेते हैं पर डेज। ठीक है, तो अब हम लोग जरा इक्वेशन बनाते हैं कि क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, श्रीथा कितना दिन रखती है, 7 दिन रखती है, तो उसको 27 रुपया देना पड़ता है। तो 3 दिन के लिए तो उसको x रुपया देना पड़ा होगा, ये तो फिक्स है उसका। बाकी जो 4 दिन वो रखी एक्स्ट्रा, तो उसको 1 दिन का अगर y रुपया लगता है तो 4 दिन का 4y लगेगा। ठीक है, तो उसको 4y रुपीज देने पड़ेंगे और ये टोटल मिला के उसको देने पड़ते हैं कितना, तो 27 रुपया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब 4y कहां से आया, यहां दिमाग लगाना होगा। 7y नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है, 7 दिन बुक रखी थी ना, 7 डे इसलिए नहीं हो रहा है कि 3 दिन का तो वो चार्ज ले लिया है, x रुपया उसका फिक्स चार्ज के अंदर आ गया। आप 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, वो आपको x रुपया लेगा। ठीक है, उसके बाद 3 दिन से जब आगे बढ़िएगा तब वो पर डे चार्ज लेता है। तो 3 दिन से वो 4 दिन और आगे बढ़ी, यानी 7 दिन तक हो गई, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो 4 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे y को, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 हो गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्या है, अगर सुशी जो है वो 21 रुपया देती है, 5 दिन रखती है, तो 3 दिन का तो उसको भी x रुपया ही लगा होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 2 दिन का उसको 2y रुपीज लग गया, और टोटल मिला के उसको 21 रुपया उसको देने पड़े। तो ये इक्वेशन हो गया 2। अब इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। कोफिशिएंट इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधी घटा दें, कोफिशिएंट इक्वल करने का झमेला खत्म। 4y में से 2y गया तो 2y बचा, 27 में से 21 गया 6 बचा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6/2 यानी 3, यानी पर डेज के हिसाब से वो 3 रुपया लेता है। अब चाहे कितना दिन भी रखिए, पर डे के हिसाब से आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज वो करेगा 3 दिन के बाद। अब x का वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन
किसी इक्वेशन में रख सकते हैं आप, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 4y है, तो y के वैल्यू हम लोग 3 रख देते हैं, इक्वल टू 27। x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू क्या होगा, 27 माइनस 12 यानी 15। तो यानी 15 रुपया तो वो उसका फिक्स चार्ज है, वो 3 दिन का लेगा ही लेगा। उसके बाद आप जितना दिन आगे रखिएगा 3 रुपया पर डे के हिसाब से वो काउंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा वर्ड प्रॉब्लम का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ना, सारे हमने वीडियो में सॉल्व कर दिए। इससे प्रीवियस में हम लोगों ने 3.2 का बनाया था, ये 3.3 का इस वीडियो में, उससे पहले का भी हमने वर्ड प्रॉब्लम बना लिया है 3.1 का। तो बच्चों अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।